बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। कल का हमारा विषय था गोरक्षा। आज उसी गोरक्षा, आज भी विषय गोरक्षा ही है, उसकी आज समीक्षा। शंका समाधान में गोरक्षा की समीक्षा। शंका समाधान। श्री परमहंस आश्रम जगतानंद द्वारा प्रकाशित पुस्तिका पशु गाय धर्म नहीं पर आक्षेप करते हुए चित्रकूट के एक समादरणीय आचार्य ने पुस्तिका लिखी है। सनातन धर्म की विग्रह स्वरूप गौ माता। उनका कहना है कि गाय भगवान है, मोक्ष मिलेगा तो गाय से मिलेगा, इसलिए उसकी पूजा करो। अथर्ववेद का गोपरक अर्थ निकालकर उनका कहना है, अथर्ववेद इसमें लिखा है 9-7-1-26। अब मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, इस श्लोक का नंबर है क्या है। तो अथर्ववेद में का गोपरक अर्थ निकालकर उनका कहना है कि गाय के शरीर में देवता रहते हैं। प्रजापति परमेष्ठी इसकी सींग में है, सिर में इंद्र, ललाट में अग्नि, गले में यमराज, मस्तिष्क में चंद्रमा है। ऊपर का जबड़ा ध्युलोक, नीचे का जबड़ा पृथ्वीलोक, जीभ बिजली की चमक और मरुत दांत हैं। पीठ की हड्डी रुद्र है, वायु देवता पूंछ है। जब यह पूरब की ओर मुँह करके खड़ी होती है तो इंद्र हैं, यही जब दक्षिणोन्मुख खड़ी होती है तो यमराज हैं। इस प्रकार जितने भी देवता हैं सब गाय में ही निवास करते हैं। गाय क्या है? पूरा देव समूह है। सभी शक्तिशाली देवता इसमें निवास करते हैं। वज्रधारी इंद्र, दंडधारी यम उसके अंतराल में हैं। उन देवताओं को गाय की रक्षा तो करनी चाहिए, जबकि दक्षिण में ही अधिक कटती हैं। अमृत जिसकी नाभि में है वे गायें भारत के कई राज्यों में कटती हैं, विश्व की तो बात ही छोड़ें। वस्तुतः अथर्ववेद के नवम कांड चतुर्थ अनुवाक सप्तम सूक्त के इन मंत्रों में किसी गाय का वर्णन नहीं है, क्योंकि इसका 13वां मंत्र है, क्रोधो वृक्कौ मन्युरांडो प्रजाशेपः। क्रोध ही इसके दोनों वृक्क हैं, मन्यु तेज दोनों अंडकोश और प्रजा जननेंद्रिय हैं। यह उक्ति गाय जैसे स्त्रीलिंग पशु के लिए चरितार्थ नहीं होती। ऐसी ही कल्पना अथर्ववेद नवम कांड चतुर्थ सूक्त ऋषभ सूक्त में भी देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया है कि देवताओं ने ऋषभ के दोनों कूल्हों में बृहस्पति, पूंछ में वायुदेव, पेड़ों में सूर्यलोक इत्यादि की कल्पना की। जो ब्राह्मण ऋषभ को प्रसन्न करता है वह सतयाजी होता है। अग्नियाँ उसे नहीं तपाती, सभी देवता उसे तृप्त करते हैं। प्रश्न उठता है, कौन है वह ऋषभ? क्या कोई साँड़? नहीं, कोई यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 91वें मंत्र में 4 सींग वाले वृषभ का वर्णन है। तो अथर्ववेद 4-5-1 में सहस्र श्रृंगो वृषभो, हजारों सींग वाले बैल का वर्णन है। यजुर्वेद 9-91 में इसका रहस्य स्पष्ट करते हुए बताते हैं, इंद्रस्य रूप वृषभो अस्तु। यह इंद्र, ऋषभ या वृषभ परमात्मा है, कोई बैल नहीं, और गाय तो कदापि नहीं। ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद के अनुसार गाय के शरीर में तो कोई देवता रहता ही नहीं। किसी देवता ने गाय के शरीर को पसंद ही नहीं किया। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय 2 खंड के 4 मंत्रों में है कि परमात्मा द्वारा रचे हुए सभी देवता बोले कि हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्न भक्षण कर सकें। परमात्मा उन देवताओं के लिए गौ का शरीर लाए। उसे देखकर उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उनके ऐसा कहने पर परमात्मा उनके लिए घोड़े का शरीर लाए। उन्होंने कहा कि यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तब परमात्मा उनके लिए मनुष्य का शरीर लाए। वे बोले, बस यह बहुत सुंदर बन गया, सचमुच ही मनुष्य शरीर सुंदर रचना है। यहाँ गाय के तन से मानव तन को श्रेष्ठ माना गया। परमात्मा ने उन सब देवताओं से कहा कि अपने अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। तो अग्निदेवता बाक इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। वायु देवता प्राण बनकर नासिका छिद्र में प्रविष्ट हो गए। दिशाएं कान में और चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रिय द्वार इंद्रन द्वार झरोखा नाना, तहाँ सुर बैठे
तहाँ तहाँ सुर बैठे करि थाना। देवता हैं तो मानव तन के भीतर हैं, बाहर कहीं है ही नहीं, वह भी दैवी और आसुरी वृत्तियों के रूप में। जैसा कि गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहते हैं, ओम हरि ओम हरि। कौन कहता है कि देवता गाय के शरीर में रहते हैं? एक स्थान पर लिखते हैं कि त्रिपुरासुर ने अमृत का कुंड चुरा लिया, जिसके प्रभाव से वह मर नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु बने गाय, ब्रह्मा को बनाया बछड़ा और पूरा अमृत पी गए। राक्षस मारा गया, सफलता मिली, इसलिए गाय को मानना चाहिए, क्योंकि गाय विष्णु स्वरूपा हो गई। विष्णु ने तो भस्मासुर से शंकर की रक्षा करने के लिए एक बार मोहिनी रूप धारण किया। सागर मंथन के समय मोहिनी रूप से ही दैत्यों में सुरा का वितरण किया। तो क्या सौंदर्य संपन्न मोहिनी स्वरूपा सभी स्त्रियों की पूजा करते फिरें? समर जलंधर सन सब हारे। अपनी पत्नी के सतीत्व के प्रभाव से जलंधर मर नहीं रहा था, तो छल कर टार्यो तासुब्रत। इन्हीं विष्णु ने छल किया, जलंधर का रूप बनाकर उसने उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट किया। सफलता मिली, राक्षस मारा गया। यदि एक बार गाय का रूप बनाने से सभी गायें पूज्य हैं, तब तो सभी चारित्रिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले विष्णु रूप ही होंगे। करो ना पूजा। मत्स्यावतार, कच्छपावतार, 12 अवतार के नाते मछली, कछुआ या सूअर कुछ भी तो नहीं पूजते। फिर गाय के प्रति ही व्यामोह क्यों? ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि का संचालन करते हैं, जैसे काम चलेगा वे चलाएंगे। इसमें पूजने वाली बात कहाँ से आ गई? प्रायश्चित तत्व, मदन, पारिजात, अपरार्क इत्यादि अर्वाचीन पुस्तकों में गोमती विद्या का वर्णन है, जिसमें गो हत्या से शुद्धि के लिए गायों की प्रशंसा में कहा गया है कि गायें ब्राह्मण की पुत्री हैं। ब्राह्मण और गाय एक ही कुल के हैं और 2 भागों में बटे हैं, जिनमें ब्राह्मणों में तो वैदिक मंत्र निवास करते हैं और गायों में देवताओं के लिए आहुतियाँ रहती हैं। वस्तुतः ब्रह्मा और ब्रह्मा की सृष्टि दोनों ही नश्वर हैं। आब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा और उसकी सृष्टि पुनर्जन्म की परिधि में आते हैं। जब वही शाश्वत और सनातन नहीं है, तो उनसे उत्पन्न गाय सनातन धर्म कैसे हो गई? उसका भजन क्यों नहीं करते जो जन्म मरण की सीमा से परे हैं? माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता के 8वें श्लोक 8वां अध्याय 16वां श्लोक या 16वां अध्याय 8वां श्लोक, मुझे नहीं पता। तो मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता में कहा गया है, मुझे प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अतः भजस्व माम, मेरा भजन कर, गाय अथवा अन्य किसी का नहीं। रामचरितमानस में है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। प्रपंच है क्या? बताते हैं कि दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। स्वर्ग है, नरक है, दानव देवता, स्थावर जड़ चेतन, सब विधाता का प्रपंच है, जिसमें गाय भी है। आप प्रपंच की, जंजाल की या धोखे की पूजा क्यों करते हैं? श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण ने बताया कि जगत का जाल क्या है। धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारू। स्वर्ग और नरक भी जगत का ही एक जाल है। इनके बारे में सोचना भी मोह है, अज्ञान है, परमार्थ नहीं है। और फिर आप इनको पूजने की बातें कहते हो। फिर परमार्थ है क्या? तो सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। अयोध्या कांड में कहा गया है, मन, कर्म और वचन तीनों तो राम में लगाना है। अब आपके पास बचा क्या जिसे गाय की पूजा में लगाएंगे? भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। परम प्रभु श्री राम भक्त की भूमि, इंद्रियों में दैवी संपद के विकास के लिए, अमलात्मा भूसुर के हित के लिए किसी भाग्यशाली मनुष्य को धारण कर लेते हैं। उसके अंतराल में चरित्र लग जाते हैं। इस चरित्र को जो सुनता है, अर्थात परमात्मा की आवाज़ को जो सुनता है, उस पर दृढ़ता पूर्वक चलता है, उसके लिए जगत का जाल मिट जाता है।
सखा समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त हो जाओ। मोह क्या है? धरनी धाम धन स्वर्ग नरक देवी देवता जिसमें गाय भी है, इसका त्याग करो। और प्रेम किससे करना है? भगवान से, किसी गाय बैल से नहीं। यहाँ अवतरण विधि की ओर भी विज्ञजनों का ध्यानाकर्षण अप्रासंगिक नहीं होगा। अवतार का शाब्दिक अर्थ ऊपर से नीचे उतरना, शरीर धारण करना या प्रादुर्भाव है। इसकी क्षीण रेखा वैदिक वाङ्मय में देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया है कि वह एक परमात्मा सत्य है, वही इंद्र वरुण मित्र और अर्यमा है। अवतार होता कैसे था? ऋग्वेद के 10वें मंडल 125वें सूक्त की 5वीं ऋचा में है कि यम कामयते तुमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तमऋषि तम सुमेधाम। जिसे मैं चाहता हूँ उसे तेजस्वी ब्रह्मज्ञाता ब्राह्मण ऋषि तथा निर्मल मेधा युक्त कर देता हूँ। इसी विचारधारा का पल्लवन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय 2 वल्ली 23वें मंत्र में है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये में वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह आत्मा ना तो प्रवचन से, ना विशिष्ट बुद्धि से और ना बहुत कुछ सुनने से प्राप्त हो सकता है। उसकी ओर चलने वाले हजारों लाखों पथिकों में से जिस किसी का भी वह वरण कर लेता है, अर्थात चयन कर लेता है, वही उसे देख पाता है। उसके निर्देशन में चलकर वही उसे जान पाता है। भगवान सबके हृदय में है, किंतु उसे देख वही पाता है जिसका वह वरण कर लेता है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। प्रभु सर्वत्र हैं, किंतु जान वही पाता है जिसके यहाँ वह अवतरित होता है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, कृपा सिंधु जन हित तन धरहि। मानस में कहा गया है, भगवान केवल भक्त के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। किसी अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त महापुरुष द्वारा लगनशील साधक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। अवतरण का यही वेदोक्त तरीका है। गाय के लिए अवतार वेद में कहीं है ही नहीं। अवतार किसी योगी के हृदय में होता है, बाहर कहीं नहीं। इन सभी आक्षेपों से बच निकलने के लिए लेखक महोदय कहते हैं कि गाय विधाता की सृष्टि से बाहर है, लोकोत्तर है। उसने स्वेच्छया पशु शरीर धारण किया है। उसका पशुचित आहार विहार और शरीर त्याग भी लीला मात्र है, लोक हित के लिए है। गाय क्या हुई? भगवान हो गई। ठीक है, यदि गाय पशु है तो उसका कोई दूसरा नाम रख लें, लेकिन भगवान कैसे हो गई? गाय शरीरधारी है, आँखों से देखी जाने वाली, बुद्धि से पहचानी जाने वाली, जबकि वह प्रभु मन बुद्धि से परे हैं। गाय ने मानव हित के लिए तो अवतार लिया है, तो किसी ने अपना हित समझा उसके दूध दही तथा घी में, किसी ने हित समझा उसकी खाल हड्डी मांस मज्जा और गोरोचन से बनी दवाइयों में, तो बुरा क्या है? यह तो बताया नहीं गया कि हित कैसे समझे। महाभारत के सम्रांगण में दिव्यास्त्रों का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ा, उन श्री कृष्ण ने साधारण से बहेलिए का एक बाण स्वीकार कर अपनी लीला का संवरण कर लिया। यदि गाय भी लीला से ही शरीर त्यागती है तो उसको लीला करने दो, उसकी लीला में अवरोध कौन उत्पन्न कर सकता है? लेखक के अनुसार गाय पर संकट आते ही भगवान अवतार लेंगे। यदि गाय की रक्षा तभी होती है जब भगवान आते हैं, तो बीच में मनुष्य क्यों परेशान है? यदि गाय आरक्षित है, रक्षा के लिए आपसे आशावान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगी? जो गाय सहित सबका रक्षक है, जाकर तैं दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। उस अविनाशी भगवान को क्यों नहीं भजते? भगवान का अवतार शीघ्र हो, इसके लिए नारद जैसे महर्षि ने कंस द्वारा देवकी के 6 अबोध एवं निरपराध शिशुओं की हत्या करा दी। एक महात्मा को ऐसी हत्या के लिए प्रोत्साहन देना क्या शोभा देता है? वे गाय नहीं मरवा रहे थे, मानव बालकों को मरवा रहे थे, वह भी श्री कृष्ण के सगे भाइयों को। फिर भी नारद को कोई पाप नहीं लगा। श्री कृष्ण के यहाँ उनका आना जाना और सम्मान यथावत रहा।
अतः कम से कम महात्माओं को तो यह संकट नारद की चरम सीमा पर पहुंचना चाहिए, जिससे अवतार लेने की बात भगवान कहीं टाल न दें। लेखक ने कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य का उदाहरण किया है कि महाराज दिलीप ने गौ सेवा की, जिससे उनको पुत्र हुआ। दिलीप चक्रवर्ती नरेश थे। यदि गाय चराने मात्र से संतान उत्पन्न होती तो अपनी ही गायों को क्यों नहीं चरा लिया। वस्तुतः संतान के अभाव का दुख लेकर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए। विनय सुनाया, वशिष्ठ द्रवीभूत हुए। एक सेवा सौंप दी। उनके पास गाय ही थी तो मोटर साफ करने की सेवा कहाँ से दे देते। कथा आती है कि उसी गाय को शेर ने पकड़ लिया। दिलीप ने कहा, यह ऋषि की गाय है इसलिए इसे छोड़ दो। यह नहीं कहा कि गाय धर्म है इसलिए छोड़ो। वस्तुतः महापुरुष के प्रति की गई सेवा ही आशीर्वाद बनकर लौटती है। महापुरुष की इच्छा को भगवान ही पूरा करते हैं। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हमारे परमहंस जी महाराज ने भी बहुतों को आशीर्वाद दिया, किंतु यह देन महापुरुष की है, गाय की नहीं। दशरथ को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद महापुरुष ने ही दिया था। फार्मूला पुराना होते हुए भी गौ सेवा की शर्त उन्हीं महर्षि वशिष्ठ ने नहीं रखी। महाराज दशरथ की पुत्र उत्पत्ति के लिए दूसरा उपाय किया। महाभारत काल में नियोग विधि अपनाई गई। गाय चराना पुत्र प्राप्ति का कोई रास्ता होता तो वंशोच्छेद के कगार पर खड़े अनेक परिवारों में आशा के दीप जल उठते, कोई संतान विहीन नहीं होता। गायों के समर्थन में लेखक ने महाभारत में उल्लिखित वशिष्ठ की कामना को उद्धृत किया है कि जिस प्रकार नदियाँ सागर में गिरती हैं, उसी तरह से उन्मुक्त रूप से दूध देने वाली सोने से मढ़े हुए सींगों वाली गायें मुझे निरंतर मिला करें। लिखते हैं कि यदि गाय धर्म ना होती तो वशिष्ठ उनके बीच रहना क्यों पसंद करते। वस्तुतः महर्षि वशिष्ठ चक्रवर्ती नरेशों के पुरोहित थे, तभी तो सोने से मढ़ी सींग वाली गाय की कामना करते हैं। सोने की सींग वाली गायें पैदा तो होती नहीं, इसे तो कोई व्यक्ति ही मढ़ाकर देगा। उन्हें कुछ गायों को पाकर तृप्त हो जाना चाहिए था, किंतु कहावत है कि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। संपत्ति से मन नहीं भरा तो आश्चर्य क्या, इसी का तो उन्हें खेद था। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। वशिष्ठ ही क्यों, वैदिक ऋषियों की कामना देखें। सनेयमश्वम गाम वाश आत्मानम तव पुरुषः, यजुर्वेद में कहा गया है कि हे परमात्मा, मैं घोड़ा, गाय, वस्त्र और आत्मा का निरंतर सेवन करूं। अन्नवताम ओदनवताम अमिक्षवताम एषः राजा भूयाशम। हे भगवान, जहाँ अन्न होता हो, जहाँ चावल होता हो, जहाँ दूध दही और छेना होता हो, मैं ऐसे लोगों का राजा बनूं। आज के लोग होते तो कहते भगवान मैं बम्बई में रहूं, फ्लैट खरीदूं, तो क्या यह हो गया धर्म। वशिष्ठ ने कामना की तो क्या हो गया। पुरोहित और क्या मांगता। बहुत से दानों में, संपत्तियों में श्रेष्ठ तो यही गोधन था। महाभारत में ही गाय से भी बढ़कर एक चीज़ बताई गई है और वह है सोना। अनुशासन पर्व में है कि क्षत्रियों के संहार का पाप नष्ट करने के लिए परशुराम जी ने पृथ्वी, गाय और अन्न आदि का दान किया। यहाँ तक कि अश्वमेघ यज्ञ किया, किंतु पाप से मुक्त नहीं हुए। तब उन्होंने वशिष्ठ जी इत्यादि ऋषियों से पूछा। उन्होंने बताया कि भृगुनंदन, पृथ्वी पर भूमि, गाय और सभी दानों से पावन है सुवर्ण का दान। पृथ्वी पर भूमि, गाय और सभी दानों से पावन है सुवर्ण का दान। जिस गाय की रक्षा भगवान करते हैं वह वस्तुतः मन समेत इंद्रियां हैं। अपने बल पर साधक इन्हें वश में नहीं कर सकता। छूटई मल की मलहि के धोए, क्योंकि गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। बुद्धि विवेक से जो कुछ भी आप करते हैं, माइक क्षेत्र का ही छोटा बड़ा निर्णय होता है, वह माया से परे अविनाशी का निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए तुलसी मन वश होई, तब ही जब प्रेरक प्रभु बरसे। जब तक वह प्रभु हृदय से रथी होकर रोकथाम न करने लगे। हृदय से रथी होना ही उनका अवतार है। जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक आपके ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। कृपा मान लेने से कृपा हो नहीं जाती। मानस में है कि जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि और अजिर न जावहि बानी।
अनुभूति होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना के सही मार्ग नियत कर्म पर चलते ही वह निर्लेप साक्षी परमात्मा हृदय देश में जागृत हो जाता है। क्रमशः अनुमंता उपदेष्टा च भर्ता भोक्ता महेश्वरः और परमात्मेति बन जाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तू बैठ के घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। भजन कोई करता नहीं बल्कि भगवान ही करा लेते हैं। वे साथ न रहें तो निवृत्ति दिलाने वाला भजन आरंभ ही नहीं होता। बाहर संसार में पशु योनि में जो गाय है वह केवल संपत्ति है। अथर्ववेद में है कि गावो भगो अर्थात गाय धन है। महाभारत में है कि गोभिः स्तुल्यं न पश्यामि धनम किंचित इहाच्युत। अनुशासन पर्व में अर्थात गाय के समान कोई धन इस संसार में नहीं देखता, इस संसार में मैं नहीं देखता। अस्तु गाय धन है। धन सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक भी है। धनोपार्जन एवं संग्रह हेतु लोग कितना कष्ट उठाते हैं। आप गोधन की सुरक्षा करें किंतु गाय को बैकुंठ का साधन परम धर्म बताकर भोली भाली जनता का भयादोहन ना करें। इस पुस्तिका के लेखक एक मनोरंजक तर्क यह देते हैं कि गो द्विज धेनु देव हितकारी। इस अर्धाली में गोस्वामी जी ने गो तथा धेनु इन समानार्थक दो शब्दों का प्रयोग इसी अभिप्राय से किया है कि गो शब्द को लोग भले ही अनेकार्थक मान लें किंतु धेनु शब्द तो किसी भी प्रकार गाय के अतिरिक्त किसी भी अर्थ का बोध नहीं करा सकता। किंतु अब इसका क्या किया जाए कि धेनु शब्द भी अनेकार्थक है। वेद में यह शब्द वाणी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। साते काम दुहिता धेनु रुच्यते यामाहुर्वाचम कवयो विराजम। अथर्ववेद में कहा गया है। धेनु शब्द धन सूचक भी है। मत्स्य पुराण, वराह पुराण इत्यादि में 10-12 प्रकार के धेनुओं का वर्णन आता है, जैसे गुणधेनु, तिलधेनु, मधुधेनु, शर्कराधेनु, दधिधेनु, घृतधेनु, नवनीत धेनु, रत्न धेनु, जल धेनु, लवण धेनु, कपाश धेनु, धान्य अर्थात अनाज धेनु। ये सब धन नहीं है तो क्या है? आज के युग में रेडियम धेनु है, पेट्रोल धेनु है, बिजली धेनु है। भौतिक संपत्ति का उपयोग मानव की आयु तक ही सीमित है किंतु मृत्यु के पश्चात भी जो संपत्ति साथ देती है, जो संपत्ति मृत्यु के बाद भी साथ देती है वह है आत्मिक संपत्ति, वह निजी धन है। एक बार यदि प्राप्त हो जाए तो निश्चित कल्याण करके छोड़ेगी। गो संयम द्वारा ही वह आत्मिक संपत्ति अर्जित होती है। इसलिए गो का दूसरा नाम धेनु है। आत्मिक संपत्ति को ही श्री कृष्ण ने गीता में दैवी संपत्ति कहा है। इसलिए गो का तीसरा नाम शुरभ ही है क्योंकि यह परमदेव परमात्मा के शुरत्व को अपने में स्थान देती है। कहते हैं कि गोचारण से लौटते समय श्री कृष्ण के मस्तक पर गोधूलि लगी रहती थी, इसलिए धन्य है वे गौ माता। कोई कहानी सुना रहा था कि एक मौलवी साहब प्रतिदिन पाव भर दूध खरीदते थे। एक दिन मौलवी साहब बहुत बिगड़े कि कैसा दूध दिया था, कल तुम्हारे दूध में मक्खी निकली। ग्वाला हंसा और बोला, मौलवी साहब पाव भर दूध में मक्खी नहीं तो क्या हाथी निकलेगा? ग्वाला हंसा और बोला, मौलवी साहब इसी तरह श्री कृष्ण भी बचपन में गाय चराते थे। नंद के यहाँ वही व्यवस्था थी। गोधूलि से शोभा बढ़ती हो तो आजकल के चरवाहों को क्यों नहीं देख लेते? यह भी कोई तर्क नहीं कि स्वेच्छा से या गाय को धर्म समझकर चराते थे, क्योंकि ज्यों ही अक्रूर से पता चला कि श्री कृष्ण मथुरा गए और इसके बाद कभी गोचारण का प्रसंग नहीं मिला। कहाँ गई उनकी इच्छा? क्यों छोड़ दिया उन्होंने गोचारण धर्म? रही गोमूत्र से श्री कृष्ण को नहलाने की बात, तो आज भी आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में जहां अस्पताल नहीं है, खसरा इत्यादि चर्म रोग होने पर गोबर मल कर स्नान करते हैं। घी और दूध के मटके के ऊपर गोबर लगाकर बाजार ले जाते हैं। ग्रहण लगने पर गोबर से गौंठते हैं। यह टोटका है, रीति है, सुरक्षा का प्रयास है, ना कि कोई धर्म। विद्वान लेखक ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि निशाचर गो ब्राह्मण पर ही अधिक अत्याचार करते थे, सूकरी या गधे पर नहीं। गाय धर्म ना होती तो निशाचरों का सर्वाधिक शिकार क्यों बनती? किंतु ऐसी भी कोई बात नहीं है। रावण के यहाँ महिष, मानुष, धेनु, खर, अज
इत्यादि सब कुछ खाए जाते थे। गाय ही नहीं, गधा भी खाते थे। कौन कहता है कि गधा नहीं खाते थे? हाँ, गाय उस समय की संपत्ति थी और ब्राह्मण बुद्धिजीवी था। सामाजिक व्यवस्था के दोनों ही आधार स्तंभ थे, इसलिए ये आसानी से नहीं मिलते थे। इसलिए रावण को इन्हें प्राप्त करने में बल प्रयोग करना पड़ता था। आज भी जब कोई देश दूसरे पर हमला करता है तो वहाँ संपत्ति छीनने और बुद्धिजीवियों को नष्ट करने का प्रयास करता ही है। फिर किसी पर अत्याचार हो तो क्या वह सनातन धर्म हो जाएगा? दानव और देवता विधाता के प्रपंच के दो छोर हैं, एक गुणों का नाम और दूसरा दुर्गुणों का नाम है। ना कि कहीं सींग वाले राक्षस होते हैं। श्री कृष्ण भगवान माने जाते हैं। वसुदेव, देवता, नंद, यशोदा, मानव तथा वाणासुर, कंस इत्यादि सगे संबंधी राक्षस थे, जिनमें जैसे गुणों का बाहुल्य था वैसी संज्ञा मिली। श्री कृष्ण के अनुसार गीता में सृष्टि में मनुष्य केवल 2 प्रकार का होता है, न 4 प्रकार का, न 10 प्रकार का। तीसरी कोई जाति हो ही नहीं सकती। दैवी संपद प्रधान व्यक्ति देवता है और आसुरी संपद को धारण करने वाला असुर है। 2 सगे भाइयों में से एक देवता तो दूसरा असुर हो सकता है और उनका खान पान धर्म का मापदंड नहीं हो सकता। लिखते हैं, गाय हव्य द्वारा देवताओं का, कव्य से पितरों का, दूध दही से मनुष्य का और मल मूत्र से अनाज का पोषण करती है। मान्यता है कि स्वाहा बोलकर हवन सामग्री अग्नि में डालकर जो यज्ञ किया जाता है, इसी से देवताओं का पालन पोषण होता है। पहले तो यही विचार करना होगा कि आग में घी और हवि जलाना यज्ञ है भी या नहीं। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि परमात्मा से मिलन करा देने वाली विधि विशेष का नाम यज्ञ है। श्वास प्रश्वास का हवन यज्ञ है, इंद्रियों का शमन यज्ञ है, महापुरुष के स्वरूप का स्मरण यज्ञ है। श्वास प्रश्वास की गति का निरोध कर प्राणायाम की स्थिति पाना यज्ञ है। संकल्पों का निरोध ही प्राणायाम है। यही मन की विजेतावस्था है, चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था है। यही यज्ञ का परिणाम निकलता है कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ का परिणाम है परमात्मा सनातन ब्रह्म, जिसकी पूर्ति काल में सनातन ब्रह्म नहीं मिलता, वह यज्ञ कैसा? स्वाहा बोलने से, चरणामृत पीने से वह परमात्मा मिलता दिखाई नहीं देता। योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं कि अर्जुन, यह संपूर्ण यज्ञ मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। श्वास में आप लग गए, सुरत स्थिर हो गई तो लगती है आपकी श्रद्धा, आपका मन अनुराग विरह यही लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ भी हैं, किंतु जो यज्ञ श्री कृष्ण बताते हैं उनकी तुलना में भौतिक यज्ञ अत्यंत अल्प हैं। तो आप वह यज्ञ क्यों नहीं करते जिनका परिणाम अल्प नहीं है? वह यज्ञ क्यों नहीं करते जिसकी विधि गीता में है, जबकि श्री कृष्ण ने इस पर बड़ा जोर दिया है कि यही शास्त्र विधि है। जो इस शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, अर्थात यज्ञ का नाम दे रखा है, यज्ञ है नहीं, ऐसे यज्ञों को करते हैं, वे यज्ञ नहीं करते बल्कि परमात्मा से द्वेष करते हैं। मिलने को कौन कहे दुश्मनी हो गई, वह भी भगवान से, फिर तो बचना असंभव है। जो गीतोक्त विधि से यज्ञ नहीं करते, योगेश्वर कहते हैं कि ऐसे नराधमों, क्रूर कर्मियों और पापाचारियों को मैं अपवित्र नरक में गिराता हूँ, बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। यही नरक है, ना कि पाताल में कहीं नरक कुंड खोदा गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा निर्धारित यज्ञ में गाय का दूध घी नहीं लिखा है। हाँ, गो संयम से मिलने वाला रस अवश्य प्राप्त होता है। जहाँ गो संयम हुआ, सनातन विदित होने लगता है। इसलिए गो रक्षा हमारा सनातन धर्म है। गाय बैल पालना ना तो गो रक्षा है और ना ही सनातन धर्म। वेद में भी गाय की नाभि को छेद कर यज्ञ करने की बात कही गई है। गाय को निरस करके उसे दोहने की बात कही गई है। निरस्य रसम गविशो दुहंती। यही गोस्वामी जी भी कहते हैं, जित पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कवहुक पावही। गो को निरस करने पर ही भगवान ध्यान में आते हैं। क्या गो माने गाय? नहीं। अन्यत्र कहते हैं, निरस्य इंद्रियादिकम यान्ति ते गतिम स्वकम। इंद्रियों को निरस्य करने पर ही यह स्वयं की स्थिति, स्वरूप में स्थिति मिलती है। होता हो गो माने गाय, किंतु आत्मा की सद्गति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के संदर्भ में गो का अर्थ मन समेत इंद्रियां ही हैं, पशु गाय कदापि नहीं।
गच्छन्ति विषयानि इति गावः, जो विषयों में गमन करे वह गाय है, अर्थात इंद्रियां। इन्हीं को विषयों से मोड़कर परमात्मा में लगाना है। यही तो साधना है। वेद में है कि शूरो न गोसु तिष्ठति, ऋग्वेद में कहा गया है, अर्थात सूरवीर वही है जो इंद्रियों में रमण नहीं करता। गाय की पूजा से परम गति का विधान कम से कम वेद में तो नहीं है और कहीं भी नहीं है। कब्बे उसे कहते हैं जो कौओं को खिलाया जाता है। मान्यता है कि उससे पितर तृप्त होते हैं, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण की मान्यता कुछ दूसरी है। गीता के अध्याय 15वें में वे कहते हैं कि अर्जुन, गंध के स्थान से वायु जैसे गंध का अपहरण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी यह जीवात्मा जिस शरीर को त्यागता है, उस शरीर से इंद्रियों और मन द्वारा किए गए व्यापार को लेकर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और दूसरे शरीर में पुनः इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। दूसरे अध्याय में कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम आप पुराना वस्त्र बदलकर नया पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को बदल लेता है। वस्त्र बदलने वाला जिंदा है तो कभी किसे देते हैं? इधर शरीर छूटा उधर मिला, बीच में कोई विराम नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई नरक नहीं जिसमें पितर प्रतीक्षा कर रहे हों। तो आप किसे तृप्त कर रहे हैं? आत्मा जहाँ भी गया, जिस नए शरीर में गया, वहाँ भी भोग है ही, तो तृप्त किसे करते हो? उस आत्मा की तृप्ति जब भी होगी मानव शरीर में ही होगी, कब्बे से नहीं। इसलिए जब अर्जुन ने लुप्त पिंडोदक क्रिया का भय दिखलाया तो योगेश्वर ने इसे अज्ञान ठहराया कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम। पूर्वजों के निमित्त जो दान पुण्य किया जाता है वह श्रद्धा निवेदन मात्र है, उसे आप चाहे जितना कर लें, किंतु इससे उनकी तृप्ति कैसी? कौवा को खिलाने से तृप्ति, वह भी मनुष्यों की। गीता ऐसे किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करती। लिखते हैं कि हव्य कभी ही नहीं, गाय मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देती है, लोक और परलोक देती है, इसलिए धर्म है। लेकिन देखिए रामचरितमानस क्या कहता है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बरबरन युग सावन भादव मास। रघुपति की भक्ति ही वर्षा ऋतु है, प्रभु का दास धान है। राम नाम के 2 अक्षर सावन और भादव के महीने हैं, अर्थात भक्ति की तृप्ति इसी नाम से होनी है, गाय से नहीं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद बस काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। राम का नाम सुमिरन लोक में समृद्धि और परलोक में परम सुख की व्यवस्था देता है। यह राम नाम की महिमा है, गाय की नहीं। सब जगु ताहि अनल ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जो भगवान से विमुख हैं उनके लिए समस्त जगत अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। सुख की कौन कहे। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख जीव न सुख पावे। एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख है ही नहीं, तो कोई पाएगा कहाँ से। यह कहते हैं कि गाय मोक्ष देगी, तारेगी गौ माता, जबकि गोस्वामी जी कहते हैं रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। रामचंद्र के भजन बिनु जो पद चह निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशुबिन पूछ बिसान। भगवान के भजन के बिना यदि कोई मोक्ष की आशा करता है तो वह भले ही अपने को ज्ञानी कहता हो, अपने को ज्ञानी कहता फिरे। गोस्वामी जी के शब्दों में वह बिना सींग पूछ का पशु ही है, मनुष्य नहीं। इससे अधिक गोस्वामी जी क्या कहते हैं। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। विद्वान लेखक का अगला तर्क है कि वाल्मीकि रामायण में मारीची ने राम को धर्म का विग्रह बताया, व्यास जी ने कृष्ण को धर्म कहा। चूँकि गाय, ब्राह्मण, सती इत्यादि भगवान का शरीर हैं, इस न्याय से भी धर्म हुई। इतना तर्कशास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि विष्णु स्वरूपा है इसलिए धर्म है, धारण करती है इसलिए धर्म है। वाल्मीकि और व्यास जी ने जो जो कहा उसे ज्यों का त्यों क्यों नहीं मान लेते कि राम और कृष्ण धर्म के स्वरूप हैं।
अव्यक्त भाव को प्राप्त महापुरुष वास्तव में धर्म का विग्रह होता है। गाय को तो धर्म का विग्रह कहा नहीं, फिर खींच तान कर गाय की ओर क्यों भागते हैं? लगता है कि भावुकता के आवरण में कोई रूढ़ी मस्तिष्क में घर कर बैठी है। लिखते हैं कि गाय ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, लोभ रहित और दानी पुरुष पृथ्वी को धारण करते हैं। जो धारण करता है वह धर्म है, अतः गाय धर्म है, किंतु नहीं, पृथ्वी को ये धारण नहीं करते। पृथ्वी ग्रहों के परस्पर आकर्षण शक्ति से टिकी हुई है। सब मिलकर धारण करते थे तो अकेले गाय ही क्यों? पहले सूर्य के रथ में घोड़े जुटते थे, चंद्रमा को मृगछाला की चोट लगती थी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की धरती गाय बनकर दौड़ती थी। किंतु इन पौराणिक कल्पनाओं के दिन लद चुके। अंतरिक्ष की शोध के साथ पौराणिक मान्यताओं के विसर्जन के दिन आए हैं कि पृथ्वी को किसी गाय ने धारण कर रखा है। वास्तव में लोभ रहित पुरुष, दानी पुरुष, सत्यवादी पुरुष, बुद्धिजीवी वर्ग या गाय, ये सभी मिलकर सामाजिक व्यवस्था को धारण करते हैं। और व्यवस्थाएं ना तो शाश्वत सनातन होती हैं और ना धर्म। इनमें से अधिकांश का महत्व अब समाप्त प्राय है, क्योंकि इनसे भी अच्छी व्यवस्थाएं आ गई हैं। लेखक महोदय बताते हैं कि अथर्ववेद में गायों को माता रुद्राणाम, दुहिता वसुनाम, स्वसा आदित्यानाम कहा गया है। अर्थात गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन है। जो सबको रुलाता है उसे रुद्र कहते हैं। गाय को नहीं मानोगे तो एकादश रुद्र तुम्हें रुलाएंगे। उन्हें क्यों नहीं रुलाते जो गाय को काटते हैं? लिखते हैं वसु धन के देवता हैं, गाय को नहीं मानोगे तो वसु तुम्हें निर्धन बना देंगे। जबकि भारत के कुछ ही प्रदेशों को छोड़कर अधिकांश विश्व गोमांसाहारी है। बीफ अर्थात गोमांस के बड़े बड़े फार्म खुले हैं। दुधारू गाय अलग, भोजन वाली गाय अलग। जैसे मत्स्य पालन करते हैं, 25 लीटर से कम दूध देने वाली गायें भोजन के काम आ जाती हैं। 25 से 60 लीटर दूध देने वाली गायें पाली जाती हैं। विश्व भर में दूध का पाउडर सप्लाई करते हैं। उनके मकान 30-30 मंजिल के हैं। गायों की रखवाली हेलीकॉप्टर से करते हैं। ना तो धन का अभाव है, ना वस्तुओं ने निर्धन बनाया, न रुद्र ने ही दंड दिया। जिस तरह अशिक्षित और भोली भाली जनता को ओझा लोग आतंकित करते हैं कि भूत यहाँ से आया है, बचो, एक मुर्गा दो, एक बोतल शराब दो, यह धमकी भी कुछ वैसी ही है। स्वतंत्रता से पूर्व जबकि भारत में शिक्षा का प्रतिशत न्यून था, गायों के प्रति यह मोह कुछ अधिक ही था। उनकी पूजा होती थी। उस समय छप्पर के स्थान पर खपड़े का छाजन भी नहीं था। इतिहास उठाकर देख लें, वसुओं ने क्यों नहीं धनवान बना दिया। आदित्यों की बहन भी विचारणीय है। अदिति के लड़के 12 आदित्य हैं, जिनमें विष्णु भी हैं। दिति, अदिति, विनीता इत्यादि कश्यप की 12 रानियां थीं। दिति से दानव, अदिति से देवता, विनीता से पशु पक्षी पैदा हुए। इस नाते गाय आदित्यों की बहन हुई। किंतु आदित्यों की ही क्यों, उसे तो असुरों की भी बहन होनी चाहिए, क्योंकि पिता तो एक ही था। कहते हैं कि गाय माता है, ऐसा वेद में लिखा है। गौरव की बात है, आपकी माता है तो रक्षा करो, किंतु वेद में यहाँ कहाँ लिखा है कि गाय सनातन धर्म है, उसकी पूजा करो। वेद में लिखा है कि गाय माता है, तो वेद में यह भी लिखा है कि उसका पति कौन है। अथर्ववेद के 9वें कांड का 4th सूक्त ऋषभ सूक्त है, जिसके 2 और 4 मंत्र में बैल को पिता, वत्सा नाम पति रघना नाम, अर्थात गाय का पति और बछड़ों का पिता कहा गया है। तो क्या बैल को पिता मानकर पूजना होगा? गाय को ही क्यों? मैं पृथ्वी को माता कहा गया है। ऋग्वेद में पृथ्वी को माता कहा गया है। ऋग्वेद में जल को माता कहा गया है। यजुर्वेद में औषधीरिति मातरः, औषधियों को माता कहा गया है। तो क्या इनको पूजने लगें? इसी प्रकार मानस में है, जनु मारेसी गुरु बामन गाई, इनका विशेष महत्व है, होना भी चाहिए। बहुत सी वस्तुओं का महत्व है, पिता का महत्व है, भाई बहन का महत्व है, गाय का भी महत्व है। जो वस्तु विकास में सहयोगी होगी उसी का महत्व होगा। जैसा आजकल बिजली का बड़ा महत्व है, राष्ट्रीय संपत्ति है, आविष्कारों का महत्व घटता बढ़ता रहता है, किंतु इससे कोई वस्तु धर्म नहीं हो जाती। वेद में तो यह भी लिखा है कि अत्यंत झूठ बोलने वालों को, मारपीट और तोड़फोड़ करने वालों को, घमंडी लोगों को हे राजन उसी प्रकार छेद डालो जैसे कूदने वाली गाय को लात से और हाड़ी को एड़ी से मारते हैं। अथर्ववेद में ये कहा गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में है, रजिष्ठया रज्या पश्वः आगोस्तु तुर्षति पर्यग्रम दुवश्यु,
अर्थात जिस प्रकार सेवक गाय आदि पशु की नाक में रस्सी लगाकर उसे पीड़ित करते हुए आगे ले जाता है, इस ऋचा में गाय को पशु कहा गया और उसके रख रखाव की एक व्यवस्था दी गई, ना कि ऐसा करना कोई धर्म है। अभी लंका में भारत की शांति सेना गई थी। वहाँ लिट्टे के सैनिक कहते थे जय लंका माता, यहाँ हम कहते हैं जय भारत माता, कहीं कहते हैं गंगा माता। अमेरिका में अमेजन नदी को पिता कहते हैं। यह तो मनुष्यों की दी हुई मान्यताएं हैं। उपाधि किसी को भी मिल सकती है, जैसे आजकल मदर टेरेसा को मिली है। हर पादरी को अंग्रेज फादर कहते हैं। हिरोशिमा पर बम गिरा तो उसे पुनः बचाने के प्रयास में 29 बच्चों को जन्म देने वाली माता को वहाँ मदरलैंड की उपाधि से विभूषित किया गया। ओम हरे। अस्तु परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था के बारे में कोई भी लिखा पढ़ी हर देश और हर समय के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। उसका पीछा करोगे तो विकसित देशों से हजारों वर्ष पीछे उसी युग में पहुंच जाओगे जब मोरपंख से भोजपत्र पर लिखते थे, अरणियों को घिसकर, 2 लकड़ियों को घिसकर आग जलाते थे। उसके संग्रह की व्यवस्था भी नहीं थी, जैसा कि अभी महाभारत काल तक था। एक ब्राह्मण की अरणी लेकर मृग भागा तो युधिष्ठिर ने उसका पीछा किया। आजकल महाभारत को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने वाले निर्माता निर्देशक श्री B.R. चोपड़ा ने एक साक्षात्कार में बताया है कि उन्हें पात्रों की वेशभूषा को लेकर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय के लोग सिले वस्त्र नहीं पहनते थे, बटन नहीं लगाते थे, क्योंकि पहले सुई और बटन दोनों ही हड्डी से बनते थे। बटन शब्द तक अंग्रेजी भाषा का है। यह डिंग भले ही हाँक लें कि आधुनिक कंप्यूटर, रॉकेट या परमाणु बमों के सूत्र वेद में है, किंतु पुरातत्व की प्राचीनतम खुदाइयों में भी वायुयान तो क्या, साइकिल के भी अवशेष नहीं मिलते। वैदिक काल से परवर्ती पूर्वजों की शोध को नकारना अन्याय तो है ही, धृष्टता की पराकाष्ठा भी है। तो उपयोग तो हम भैंस का करें, किंतु गुण गाय के गाएं। उपयोग ट्रैक्टर का करें, गीत बैलों के गाएं। उर्वरकों के बिना जीवन यापन ना हो, किंतु महिमा गोबर की बताएं। गाय के पीछे नारेबाजी करने वाले कितने ऐसे हैं जो उन बैलों को बैठा कर खिलाते हों, जिन्होंने आजीवन उनका खेत जोता है। शायद ही कभी कोई बैल किसान के खूंटे पर मरता हो। वृद्ध से वृद्ध बैल को 150 रुपये में बेचने वाले क्या अपनी बला नहीं टालते? क्या वे नहीं जानते कि ले जाने वाला इनका क्या करेगा? आचार्य प्रवर लिखते हैं कि गाय पवित्र है, फिर अपवित्र कौन है? क्या भैंस अपवित्र है? बहुत से लोग गाय का दूध नहीं पीते क्योंकि गाय अभक्ष्य खाती है, जबकि भैंस मर जाएगी किंतु अभक्ष्य नहीं खाती। कौन कहता है कि गाय पवित्र है और भैंस अपवित्र? पराशर स्मृति के 6ठे अध्याय में है कि अन्न को गाय या कुत्ता सूंघ भी ले तो वह अपवित्र हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई पावन सो सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुबीरा। भजन करने वाला शरीर पावन है, यह आचार्य कहते हैं। गाय पावन है। गोस्वामी जी कहते हैं क्यों ना हो, भगवान का नाम लेत पावन परम, नाम लेत पावन परम होत भुवन विख्यात। यह आचार्य कहते हैं। गोमूत्र पावन पवन, गोमूत्र पावन परम। कहते हैं कि गाय के गोबर से लिपाई होती थी। गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए गाय की पूजा करें। लिपाई जरूर होती थी। दीर्घ काल तक भारत के लोगों का उससे काम चला। आदर की वस्तु है, किंतु क्यों होती थी? उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं था। धूल और गर्द को शांत करने के लिए यही आविष्कार सुलभ था। गाय की महिमा का गायन करने वाले भी संपन्न परिवारों की तरह सीमेंट, संगमरमर, मोज़ेक एवं एयर कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। उसके ऊपर गोबर से लीपना सहन नहीं कर सकते, भाषण चाहे जो दे लें। संपन्न परिवारों के बीच यदि 2-1 कच्चे घर गोबर से लिपे दिखाई देते हैं तो बड़े आदमियों की निगाह उस पर गड़ी हुई है कि 15-25 हज़ार देकर उसे भी खरीद लें। कौन कहता है कि गोबर में लक्ष्मी का निवास है? गोबर की लिपाई आजकल दरिद्रता की निशानी है, निर्धनता का नंग तांडव है। कोई चाहता भी नहीं कि गोबर से लिपे घर में रहें। मोज़ेक सबको अच्छा लगता है, किंतु करें क्या? व्यवस्था है उनकी जो अभी भी लिप रहे हैं। अनसुईया का एक किसान कहता था कि हमारे बैल की पूंछ में बेर्रा अर्थात जौ, चना, गेहूं का निवास है। उसका आशय था कि अधिक बेर्रा गोबर की देन थी। इसी प्रकार गोबर में लक्ष्मी का निवास तब था जब यूरिया, डाई, पोटास, कैल्शियम इत्यादि उर्वरकों का आविष्कार नहीं था।
उपज का माध्यम गोबर था। उस समय अनाज धन था, गोधन था। औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, कल कारखाने नहीं थे, इसलिए उस जमाने में गोबर में लक्ष्मी का निवास था। किंतु आज नहीं, आज लक्ष्मी का निवास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में है, स्मगलिंग में है। गाय की पूंछ छोड़कर लक्ष्मी आजकल 5 स्टार होटलों में रहने लगी है। आचार्य का यह कथन भी ग्राह्य नहीं है कि गाय को ही वर प्राप्त है, इसलिए उसके मल को भी गोबर कहते हैं। प्राप्त होने को तो गाय को शाप भी प्राप्त है। फिर भी आचार्य का यह तर्क विचारणीय है कि गोबर नामकरण ही क्यों, भैंस वर क्यों नहीं, शूकर वर क्यों नहीं, कुकर वर क्यों नहीं, गदही वर क्यों नहीं। गाय श्रेष्ठ है तभी तो गोबर नाम पड़ा। वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं। सभ्यता के आरंभ में ही मानव मनीषा ने गाय में अनेक उपयोगी वस्तुओं की शोध कर ली थी। चूँकि गाय शोध में पहले आई, इसलिए वैसी ही वस्तुएं अन्यत्र मिलने पर उन्हें भी वही नाम दिया गया। गायों को गोठ में बांधते थे। गोष्ठ अर्थात गायों का समूह, उनका घेरा। आज किसी भी वस्तु की परिक्रमा को गोठना कहते हैं। आज राजस्थान में गोठ सामूहिक पिकनिक को कहते हैं, जहाँ लोग चूरमा बाटी खाते हैं। गायों की व्यवस्था पर विचार विमर्श हेतु लोग एकत्र होते हैं, तो उन्हें गोष्ठी कहते हैं। आज छोटे मोटे आमेलन को गोष्ठी कहते हैं, जैसे कवि गोष्ठी। क्या कवि लोग गायों के बारे में ही विचार विमर्श करते हैं? फिर कवि गोष्ठी क्यों कहते हैं? गायों के वंश को गोत्र कहते हैं। आज यह शब्द मानव वंश के लिए प्रयुक्त होने लगा है। खोई हुई गाय की खोज को गवेषणा कहते थे। आज प्रत्येक शोध के लिए यही नाम व्यवहृत होता है। गायों पर दृष्टि रखने के लिए प्रयुक्त खिड़की को गवाक्ष कहते थे। आज प्रत्येक खिड़की को गवाक्ष कहते हैं, जबकि गायों की रखवाली के लिए इनका प्रयोग लुप्त हो गया। गायों की बहुतायत वाला प्रदेश गोकुल कहलाया। जैसे बौद्ध विहार अधिक होने से भारत के एक प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। जिस प्रकार बिहार राज्य में बिहार के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, बल्कि बौद्ध विहार ही कम है। बौद्ध विहार ही कम है। आज गोकुल में गायें ना के बराबर हैं, भैंसें अधिक हैं, फिर भी उसे गोकुल ही कहते हैं। उसी प्रकार भैंस के मल को भी गोबर कहते हैं। तो आश्चर्य क्यों? कर्मकांड में यदि कोई कहता है कि गाय का गोबर तो नहीं मिला, तो पंडित कहते हैं तो भैंस का ही गोबर लाओ। काशी में तो भैंस के गोबर से ही काम चल जाता है। अभी गोरक्षा विषय पूरा नहीं हुआ है। गोरक्षा की समीक्षा, शंका समाधान तो अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कल भी चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।